आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जंग लगातार जारी है। ये जंग लगातार बढ़ती जा रही है। पाक बॉर्डर क्रॉसिंग पर तालिबान का कब्जा देखने को मिल रहा है। जंग छोड़कर बॉर्डर से पाकिस्तानी सेना भाग उठी है। तोरखम सीमा जहां पर अफगान तालिबान का कब्जा है और यहां से भयंकर गोलीबारी की आवाजें सुनने को मिल रही हैं और इसी के चलते मुनीर की सेना वहां से भाग खड़ी हुई है। तोरखम सीना जहां पर अफगान तालिबान का कब्जा है वहां पर भयंकर गोलीबारी की आवाजें सुनने को मिल रही हैं और उसी से मुनीर की सेना वहां से भाग खड़ी हुई है। भीषण हमला पाकिस्तान पर हुआ है। अफगानिस्तान और तालिबान मिलकर यहां पर घमासान मचाए हुए हैं। तोरखम बॉर्डर पर लगातार पाक बॉर्डर क्रॉसिंग पर तालिबान का कब्जा है और उसी के चलते जंग छोड़कर अब बॉर्डर से पाकिस्तानी सेना भाग रही है। तोरखम सीमा जहां पर अफगान तालिबान का कब्जा हो गया है, भयंकर गोलीबारी की आवाजें वहां से सुनने को मिल रही हैं और मुनीर का कब्जा वहां से भाग रहा है। चलिए, अफगान और पाकिस्तान के बीच में जो जंग छिड़ी है, दो बड़े बॉर्डर गेट्स हैं, वहां पर ये जंग छिड़ी है। कौन कौन से हैं इसके बारे में भी बताते हैं। दो बड़े बॉर्डर गेट्स हैं। तोरखम बॉर्डर है जहां पर ये जंग छिड़ी है। स्पिन बोल्डक ये एक और बॉर्डर है और आपको पता है 2670 किलोमीटर का ये बॉर्डर। दोनों बॉर्डर के गेट बंद कर दिए गए हैं। पाक सेना पर भारी संख्या में वहां पर जो बल मौजूद है, बल को भेजना पड़ा है, उस पर लगातार गोलीबारी की जा रही है। पाक सेना पर भारी पड़ रहे हैं अफगान तालिबान। लगातार ये दोनों मिलकर तमाम अटैक्स यहां पर कर रहे हैं। ये बताएं कि बॉर्डर बंद होने से क्या कुछ रुका हुआ है। व्यापार वहां पर रुका हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक जो जारी है, पाकिस्तान की मुद्रा पर यहां पर रोक लगा दी गई है। साथ ही बैंक ऑफ अफगानिस्तान को एक आदेश भी जारी किया गया है। अफगानिस्तान के 22 जिले हैं जहां पर पाकिस्तानी करेंसी को बंद कर दिया गया है। 22 जिले हैं ऐसे में अफगानी मुद्रा, भारतीय रुपए, डॉलर में लेन देन होगा और पाकिस्तानियों को भी अफगानी मुद्रा ही लेनी होगी। सीमावर्ती इलाके जहां पर पाकिस्तानी करेंसी को बैन कर दिया गया है। ये सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ तमाम बैन यहां पर लगाए गए हैं। बॉर्डर बंद है, व्यापार लगातार रुका हुआ है। तमाम मुश्किलें यहां पर बढ़ती चली जा रही हैं पाकिस्तान की। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी। उनसे और बातचीत करेंगे। यूके देवनाथ जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से लगातार ये हमले होते चले जा रहे हैं, जो आतंक का पनाहगाह पाकिस्तान कहा जाता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बो रहा था अब वही काट रहा है। अर्षा, पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को अपने छोटे भाई की तरह से ट्रीट किया है। पाकिस्तान ने हमेशा सोचा कि शायद अफगानिस्तान के ऊपर वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रूल करेगा। उनके सारे सपने टूट गए जब 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजों को पलायन करना पड़ा। पाकिस्तान ने अपने आईएसआई चीफ को वहां भेजा ताकि अफगानिस्तान में, काबुल में वो अपने मनपसंद की सरकार को बिठा सके, लेकिन तालिबान के दूसरे इरादे थे। तालिबान ने आईएसआई चीफ को अगले दिन ही वापस भेज दिया। अभी हो ये रहा है कि पाकिस्तान अभी भी अफगानिस्तान को येन केन प्रकारेण प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। पिछले महीने ही पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में घुसकर जो बमबारी की, उसमें 40 से ज्यादा अफगान मारे गए, जिसमें कि ज्यादातर औरतें, बूढ़े, बच्चे थे। इसके जवाब में अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार बहुत ही नाराज है और उसने टीटीपी के लड़ाकों को भी कुछ मदद दे दी है ताकि वो हेरात से कूच करके, कंधार से कूच करके बॉर्डर तक पहुंच जाए और पाकिस्तान की फौजों से लोहा ले सके। पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तुर्कम बॉर्डर पोस्ट पर जो टीटीपी के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है, ये समझना पड़ेगा कि वहां बॉर्डर से हर रोज करीबन 1000 ट्रक अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते थे व्यापार करने के लिए और पाकिस्तान से 1000 ट्रक हर रोज अफगानिस्तान जाते थे दवाइयां, मेडिसिन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल लेकर। एक दिन का व्यापार करीबन $5 लाख माना जाता है। तो ये माना जाता है कि पिछले कुछ दिनों में जो व्यापार रुका हुआ है इस लड़ाई की वजह से तुर्कम बॉर्डर पर $15 मिलियन का नुकसान ऑलरेडी उभय पक्ष को हो चुका है। और भी बड़ी बात है कि इस तुर्कम बॉर्डर पोस्ट से पिछले साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टोटल 1.6 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था।
तो अगर इसी तरह से चलता रहे तो अफगानिस्तान को तो नुकसान होगा ही, पाकिस्तान को भी भयंकर नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान की सरकार को समझना पड़ेगा, पीएमएलएन की सरकार जो शायद अपनी आर्मी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, आईएसआई के ऊपर तो उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। पीएमएलएन की सरकार को समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान की सरकार को, अफगानिस्तान के लोगों को वो अपना बराबर का दर्जा दे, सम्मान दे, और बात बात पर अफगानिस्तान पर हमला करना बंद करे। इसी से दोनों के देशों के बीच में एक सामंजस्य बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। नहीं तो पाकिस्तान की तो बहुत ही बुरी हालत है। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ व्यापार नहीं कर रहा, पाकिस्तान के ताल्लुक ईरान के साथ बहुत खराब हैं सिस्तान बॉर्डर पर, और अब पाकिस्तान भारत के साथ तो हमेशा से ही कुछ अजीब सा व्यापार करता है, सारे बॉर्डर क्रॉसिंग बंद है, व्यापार बंद है। तो ऐसे तो पाकिस्तानी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और बहुत जल्दी पाकिस्तान के जो लोग हैं, हम सिर्फ उनके साथ अपनी सहानुभूति ही दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल योगी देवनाथ जी, हमारे साथ निपुण आलम बयान भी जुड़ गई हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। निपुण, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर ये हमले देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है ये हमले जंग में भी तब्दील हो सकते हैं? निपुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। जी सॉरी रशा, बिल्कुल आपने जो कहा कि दोनों के बीच में वॉर के हालात, मैं कहूंगा देखिए ये तो देश दोनों ऐसे हैं जो 1947 से पहले ही, हम देखें जब ब्रिटिश के द्वारा जॉर्डन लाइन खींची गई थी तो तभी से क्या दोनों के बीच में तनातनी रही है। और हम देखें जब पाकिस्तान बना भारत से अलग होकर, तब से लेके आज तक जो 2400 किलोमीटर लंबी जॉर्डन लाइन है उस पर हमेशा क्या रहा है, तनाव रहा है। और अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्से पर दावा, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, उनके बड़े हिस्सों पर दावा कि ये हमारा हिस्सा है। तो एक वजह ये रही, और इस वजह से क्या रहता है कि हमेशा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनाव रहा। मैं जाहिर शाह जो 1950 में वहां के रूलर हुआ करते थे उनसे लेकर हम बात करें, फिर बाद में यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई दाऊद खान के नेतृत्व में, तब भी हम बात करें, और प्रेजेंट में भी हम जो देख रहे हैं ये स्थिति आपको देखने को मिली। हालांकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही, पाकिस्तान ने हमेशा एक स्ट्रेटेजिकल एज लेने का प्रयास किया कि मैं अफगानिस्तान में क्या रखूं, हमेशा एक स्ट्रेटेजिकल एज रखूं, जिसको हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान इन द अफगानिस्तान। कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एक फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च की। ये वही पॉलिसी थी जो ब्रिटिश ने अपने टाइम में लॉन्च करने का प्रयास किया था, लेकिन ब्रिटिश उसमें क्या हो गए थे, आपके फेल हो गए थे। हम जानते हैं कि देखिए अफगानिस्तान के बारे में बात कहा जाता है रशिया कि अफगानिस्तान जो है इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। हम बात करें चाहे ब्रिटिश ने कंट्रोल करने का प्रयास किया हो, या रूस ने कंट्रोल करने का प्रयास किया हो, या 20 साल तक अमेरिका ने कंट्रोल करने का प्रयास किया हो, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। पाकिस्तान को हमेशा इस बात का भय रहता है कि अगर अफगानिस्तान में कोई भी ऐसी सरकार बैठी जो प्रो इंडिया हो या इंडिया के साथ बेटर रिलेशंस बना ले, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जो हमारे इंटरेस्ट हैं वो गड़बड़ हो जाएंगे, और मेरे दोनों साइड, यानी इधर भारत और इधर अफगानिस्तान हॉस्टाइल कंट्री हो जाएंगे, और बीच में मुझको एक सैंडविच की तरह बना दिया जाएगा। इस वजह से जो फियर है पाकिस्तान के अंदर कि मुझे एक जो सैंडविच बना दिया जाएगा या दोनों हॉस्टाइल हो जाएंगे, उस वजह से वो क्या करता है, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक अफगानिस्तान के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करता है, जिसको मैंने कहा फॉरवर्ड पॉलिसी। देखिए जब भी आप किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, वहां की सरकार बनाने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, तो इश्यू वहां पर क्या होगा, क्रिएट होगा। भारत ने भी अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी बनाई, लेकिन हमारी पॉलिसी क्या है कि हम इसको बोलते हैं कि आपका इनएक्टिविटी पॉलिसी, मतलब हम एक्टिव तब होते हैं जब हमारे इंटरेस्ट की बात आती है, जब हमारे इंटरेस्ट पर कोई क्या निशाना लगाता है, अन्यथा हम एक्टिव नहीं होते। तो ये जो आपने प्रश्न पूछा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में वॉर के हालात बन सकते हैं क्या, वॉर हो भी चुका है, और हालात कभी भी इनके क्या है, कभी भी आप कभी कह ही नहीं सकते कि हालात नहीं होंगे। पिछले दिनों आप देखेंगे पाकिस्तान की तो योजना ये तक थी कि जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर भारत से टच होता है, जो आज प्रेजेंट में आपका पाकिस्तान के कब्जे में है, तो जो पूरा वाकान कॉरिडोर है
उस तक को कंट्रोल करने की खबरें आने लगी थी। हमने कई बार डिस्कशन में कहा कि वाकान कॉरिडोर को कंट्रोल करने का प्रयास पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, और किसके साथ मिलकर? तुर्कमेनिस्तान के साथ, तजाकिस्तान, इन सब देशों के साथ मिलकर प्रयास करे, लेकिन उन्होंने आपको हरी झंडी नहीं दी तो पाकिस्तान पीछे हो गया। तो यहां पर जब अफगानिस्तान को हम देखते हैं तो अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान, अगर मैं उसके मामलों के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा, तो पाकिस्तान हर तरह के मामले का हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा, हमारे यहाँ तख्ता पलट करने का प्रयास कर सकता है। तमाम तरह के प्रयास क्या होंगे देखने को मिलेंगे। तो अफगानिस्तान की अब जो पॉलिसी प्रेजेंट में है, चाहे वो टीटीपी को सपोर्ट करना, और टीटीपी कुछ है नहीं, टीटीपी को मैं हमेशा बोलता हूं कि तालिबान दो है, एक अफगानिस्तान वाला तालिबान, एक पाकिस्तान वाला तालिबान। दोनों की आइडियोलॉजी में आपको सिमिलरिटी दिखाई देगी। दोनों की उत्पत्ति एक समय में ही हुई है, मुजाहिदीनों से हुई है। वही मुजाहिदीन जो पाकिस्तान और अमेरिका ने यूज किए थे अफगानिस्तान के अंदर अगेंस्ट उधर रशिया। बिल्कुल, तो ये जो लगातार यहाँ हालात है पर वॉर प्रेजेंट जैसे में, हालात निपुण जी बनते चले जा रहे हैं। आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे, तालिबान की शहबाज सरकार को चेतावनी दी गई है, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम बंद करे पाकिस्तान। आतंकवादी भेजने का गलत आरोप लगा रहा है पाक। ऐसे में सीमा बंद होने से पाकिस्तान में लगातार हाहाकार मच जाएगा। तालिबान की शहबाज सरकार को यह कड़ी चेतावनी दी गई है। तालिबान की ये चेतावनी है, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम बंद करे पाकिस्तान। आतंकवादी भेजने का गलत आरोप लगा रहा है पाकिस्तान। सीमा बंद होने से पाक में हाहाकार मच जाएगा। तोरखम बॉर्डर जिसको लेकर लगातार यहां पर यह विवाद देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर यह सख्त चेतावनी दी गई है। तो जिस तरीके से डुरंड लाइन पे ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। 1893 में अफगान ब्रिटिश इंडिया के बीच ये खिंची थी, और इसके बाद 2670 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर दशकों से ये विवाद लगातार जारी है। 2670 किलोमीटर लंबी सीमा, ऐसे में पश्तून आदिवासी क्षेत्र दो हिस्सों में बढ़ गए थे, और डुरंड लाइन को कोई भी नहीं मानता। ऐसे में अफगानिस्तान डुरंड लाइन को वजूद नहीं है, ये अफगानिस्तान कहता है। डुरंड लाइन जिसको नहीं मानता है अफगानिस्तान, डुरंड लाइन का कोई भी वजूद नहीं है, ये अफगानिस्तान कहता है। और इसी को लेकर, इस लाइन को लेकर लगातार ये विवाद छिड़ा हुआ है। 1893 में अफगान ब्रिटिश इंडिया के बीच में ये खींची गई थी। 2670 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर दशकों से आपको बताएं कि विवाद छिड़ा हुआ है, जो कि लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। क्योंकि देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से दशकों से ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि निपुण से भी मैंने पूछा, क्या लगता है वॉर के आसार आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्या एक और जंग देखने को मिलेगी? हर्षा, ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं, उनकी जो रिलेशनशिप अक्रॉस डुरंड लाइन है, वो हमेशा से ही हॉस्टाइल रहे हैं। हमेशा से ही अफगानिस्तान से जो लड़ाके हैं उनके, उन्होंने पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में घुसकर अशांति फैलाई है, या क्योंकि वो उसको अपना ही एरिया मानते हैं। अलग अलग आकलन है हर्षा। युद्ध की बात हो रही है। तनाव का बहुत बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान को लगता है कि डुरंड लाइन के इस तरफ, यानी पाकिस्तान की तरफ, जो अफगान रिफ्यूजी हैं वो पाकिस्तान के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, तो पाकिस्तान इनको धकेल कर वापस अफगानिस्तान भेजना चाहता है। तो यूनाइटेड पाकिस्तान यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की एस्टीमेट है कि 37 लाख अफगान रिफ्यूजी जो हैं वो पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान दावा करता है कि 44 लाख अफगान रिफ्यूजी जो हैं वो पाकिस्तान की जमीन पर हैं और पाकिस्तान में अराजकता फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान बराबर बराबर कोशिश करता रहा है, पहले तालिबान की सरकार के साथ भी और उसके पहले की सरकारों के साथ भी, कि इनको सबको अफगानिस्तान वापस ले ले। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये सब पाकिस्तान में, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या बलूचिस्तान का इलाका हो, वो वहां पर आज से नहीं, वो वहां पर 50 के दशकों से 60 के दशकों से आते रहे हैं। शुरुआती दौर में अफगानिस्तान और रूस के बीच में लड़ाई थी 70 के दशक में, 80 के दशक में, तो वहां से रिफ्यूजी भागकर पाकिस्तान आए। बाद में जो लड़ाई है 20 साल तक अमेरिका और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच में लड़ाई हुई, तो बड़ी तादाद में रिफ्यूजी भाग के वहां से पाकिस्तान में आ गए। तो कोई कोई रिफ्यूजीज तो पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका भी सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन पाकिस्तान में है।
ऐसे में जब इनको धकेल के वापस भेजने की कोशिश करती है पाकिस्तान की सरकार, तो बॉर्डर पर बहुत टेंशन हो जाता है। क्या लड़ाई होगी? हाँ, इसके बारे में देखिए, जनरल मुनीर बहुत शातिर दिमाग हैं। उनको मालूम है कि उनको अपनी छोटी सी आर्मी और बहुत ही छोटी सी एयरफोर्स जो है, जो बची खुची एयरफोर्स है अभी पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसको इंडिया की तरफ रखना पड़ेगा। तो वो अपनी फौजों का रुख जो है लड़ाई के लिए अफगानिस्तान की तरफ नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने वहां पर रेंजर्स को रखा हुआ है, बॉर्डर कॉन्स्टेबलरी को रखा हुआ है, थोड़ी बहुत पुलिस एक्शन के लिए। पाकिस्तान की आर्मी भी जब जाती है उस तरफ, छोटी छोटी टुकड़ियां जाती हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पर, और जब मामला शांत हो जाता है तो वो वापस आ जाती हैं। तो जनरल मुनीर जानते हैं कि अभी फिलहाल उनका पोजीशन कमजोर है, तो वो अपनी फौज को युद्ध के लिए अफगानिस्तान की तरफ तैनात नहीं करेंगे। तालिबान भी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, क्योंकि अफगानिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत बुरी है। अफगानिस्तान में पिछले 4 साल से व्यापार जो है प्राय प्राय शून्य है। और सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान में स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज थी, सब बंद हैं। तो अफगानिस्तान भी इस नाजुक मौके पे, जब उनकी जीडीपी हर साल माइनस की तरफ जा रही है, युद्ध नहीं चाहेगा। हाँ, अब होएगा क्या? होएगा यही कि आईएसआई की पहल पर दोनों पक्ष पृष्ठभूमि में बात करेंगे और युद्ध जैसे माहौल को टालने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल यूके देवनाथ जी, इकोनॉमी तो बिल्कुल चकनाचूर है ही निपुण। मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने देखा है, खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है वो भी सेना से काफ़ी निराश है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान और अगर जंग जैसे कोई हालात छिड़ते हैं तो अफगानिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा सूबे का भी सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में तो पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली सिचुएशन बन जाएगी। देखिए, क्या है ना कि अभी हम प्रेजेंट में बात करें, मुझे थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम लगती है वॉर की। उसके देखिए 2-3 रीजन हैं कि चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर चीन का बहुत ज्यादा क्या है आपका इन्वॉल्वमेंट है। चीन काफी ज्यादा वहां पे फंड कर रहा है, पैसे लगा रहा है। इधर पाकिस्तान भी जो है वो केवल केवल आपका चीन के दम पर ही बैठा हुआ है। बिल्कुल। अमेरिका की ओर से तो दोनों को किसी तरह की कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। और हम देख रहे हैं कि अभी जैसे अमेरिका के साथ जो तलखियां बढ़ी हैं अफगानिस्तान तालिबान की, कि चाहे वो तो वेपन को लेकर उधर से अफगानिस्तान ने कह दिया कि तुम वो तो भूल जाओ, 350 बिलियन दो और 3 ट्रिलियन का हिसाब दो। तो ये जो दोनों में तलखियां अमेरिका में चली है, तो वहां भी पॉसिबिलिटीज नहीं लगती। चीन अपने इंटरेस्ट को देखते हुए हो सकता है कि दोनों के बीच में क्या है, एक युद्ध विराम जैसी स्थिति या एक शांति कराने का आपका प्रयास करे। बात यहाँ पर बिल्कुल। क्या है कि अगर दोनों के बीच में, अगर दोनों की हम बात करें, चलो ठीक है अब चीन का फैक्टर हम हटा दें और दोनों ही देश जो है आपस में लड़ने के लिए तैयार हों, क्या दोनों ही देश लड़ने की स्थिति में है? मैं कहूंगा कि नहीं। अफगानिस्तान तो अभी इस बात से जूझ रहा है कि तालिबान की दुनिया तालिबान को क्या बिल्कुल निपुण जी, रिकॉग्नाइज करे खैर और स्थिति ऐसे देखनी होगी आखिर आगे क्या बनती है। आप दोनों ही मेरे साथ बने रहिए, आपके पास मैं वापस आऊंगी। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइएगा।